अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम CS 615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जो है वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं, इनको जो है वो जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर सबमिटिंग असाइनमेंट। इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट इफ़। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी असाइनमेंट में ये चीज़ें होंगी तो आपको जो है वो कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको 0 मार्क्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट। आपने जो है वो ड्यू डेट से पहले पहले अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। अगर आपकी जो है वो 30 लास्ट डेट है तो आपने जो है वो 30 को ही जो है वो आपने बिफोर 11:59 PM आपने जो है वो उसको सबमिट करवाना है। अगर आप फर्स्ट को जो है वो उसको सबमिट करवाएंगे तो जो है वो आपकी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी एंड ना ही आपको जो है वो उसके मार्क्स दिए जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, सम केसेस में ऐसा होता है कि आपको जो है वो कुछ असाइनमेंट्स के लिए मोस्टली यही होता है कि काफ़ी असाइनमेंट्स के लिए जो है वो आपको 24 आवर्स का जो है वो ग्रेस टाइम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप जो है वो इस ड्यूरेशन के अंदर अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। अगर आपने जो है वो पहले अपनी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की या आपका कोई भी जो है वो इंटरनेट का इशू था या कुछ भी इशू था, ताकि जो है वो आप उसको कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन और फाइल इज करप्ट। कि जो आपने जो असाइनमेंट फाइल सबमिट करवाई है वो आपकी ओपन नहीं हो रही या जो आपकी फाइल है वो करप्ट है तो भी। एंड असाइनमेंट जो है वो आपने कॉपी की हुई है स्टूडेंट से, किसी इंटरनेट से, या फिर आपने जो है वो किसी वीडियो से जो है वो असाइनमेंट को कॉपी किया है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपने जो है वो असाइनमेंट को कॉपी नहीं करना, ना ही इस वीडियो से, ना ही आपने किसी और वीडियो से कॉपी करना है एंड ना ही आपने कहीं से इंटरनेट से कॉपी करना है, वरना आपको जो है वो उसके 0 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। असाइनमेंट सिलेबस आपके पास जो है वो असाइनमेंट का जो सिलेबस है वो हमारे पास है वीक 1 से वीक 9 तक जो है वो आपका लेक्चर 1 से लेक्चर 9 तक जो है वो आपका सिलेबस जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो असाइनमेंट सबमिशन की इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड की गई है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट ओनली MS वर्ल्ड डॉक्यूमेंट फाइल। MS वर्ल्ड की जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो आपने सबमिट करवानी है। आपने CS 615 के असाइनमेंट के जो इंटरफेस है VULMS के ऊपर, उधर आपने जो है वो उसकी MS वर्ल्ड की फाइल जो है वो सबमिट करवानी है। असाइनमेंट जो है वो सबमिटेड इन एनी अदर फॉर्मेट लाइक PDF, इमेज फाइल और एटसेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल ग्रेडेड 0 मार्क्स। कोई भी जो आपने अदर फॉर्मेट में लाइक आप PDF में करते हैं, इमेज फाइल में करते हैं, लाइक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है वो इसका SS लेते हैं, देन उसी को ही जो है वो सबमिट करवा देते हैं, तो भी वो जो है वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी एंड आपको जो है वो उसके 0 मार्क्स जो हैं वो अवार्ड किए जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास लास्ट पे वो कह रहे हैं कि अगर आपको इस असाइनमेंट के रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप जो है वो इस ईमेल पे जो है वो अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और कांटेक्ट करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताती जाऊँ कि आपने जो है वो इस ईमेल पे अगर आपने कांटेक्ट करना है तो आपको जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑफिशियल ईमेल स्टूडेंट की जो है वो प्रोवाइड की जाती है, उसी के थ्रू जो है वो आपने अपने इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट करना है। अगर आप दूसरे सिंपल ईमेल से कांटेक्ट करते हैं तो माइट भी पॉसिबल कि आपको उसका जो है वो रिप्लाई ना मिले। अगर आपको उसका रिप्लाई मिला भी तो बहुत लेट मिलेगा। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ईमेल से ही जो है वो कांटेक्ट करें। ठीक है। तो हम जो है वो जल्दी से अब असाइनमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। असाइनमेंट में हमारे पास एक सिनेरियो प्रोवाइड किया गया है, तो सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2 हमारे पास प्रोवाइड किया गया है एंड देन फिर उसका जो है वो क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसका हमने जो है वो आंसर प्रोवाइड करना है। अच्छा, हम जल्दी से जो है वो सिनेरियो 1 को रीड आउट कर लेते हैं। You are working as a project manager for a software development company. Your team has been assigned to develop an online learning management system (LMS) within 8 months. The client has provided a fixed budget of $1,20,000. The project includes modules such as student enrollment, course management, online assessments, and progress tracking. During the project, the online assessment module takes
more time than estimated due to technical complexities. At the same time, the client requests additional features such as live class integration and certificate generation, which may affect the budget and timeline. अच्छा स्टूडेंट्स, सिनेरियो जो है वो मैंने रीड आउट कर दिया है। अब मैं आपको जो है वो फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि आप जो हैं वो क्या कर रहे हैं इस सिनेरियो में। सिनेरियो आपको ये कह रहा है कि आप जो हैं वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी में, ठीक है। आपकी जो टीम है उसको असाइन क्या किया गया है कि आपने जो है वो एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है 8 मंथ्स के अंदर, ठीक है। क्लाइंट ने आपको जो है वो फिक्स्ड बजट दिया है $1,20,000 का, ठीक है। और प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स के अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, ठीक है। लाइक उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा वो है स्टूडेंट एनरोलमेंट, कोर्स मैनेजमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट के मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड होंगी। अब क्या हुआ है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट के दौरान जो है वो क्या हुआ है कि जो ऑनलाइन असेसमेंट वाला मॉड्यूल है वो आपका क्या कर रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है जितना आपने एस्टिमेट किया था। वो किसकी वजह से है, टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी की वजह से है, ठीक है। और उसी टाइम पे क्या हो रहा है कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे एडिशनल फीचर्स भी चाहिए, जिनमें क्या क्या है कि आपने जो है वो क्या क्या ऐड करना है फर्दर फीचर में। वो आपने ऐड करना है लाइव क्लास इंटीग्रेशन एंड सर्टिफिकेट जनरेशन, ठीक है, जो आपके अब बजट को भी और आपके टाइमलाइन को भी जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपके पास क्या है, हाउ will you apply the process of project time management to handle the delay and ensure timely completion of the learning management system, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जिसका आपने आंसर प्रोवाइड करना है, वो कह रहा है कि आप जो है वो कैसे प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट का जो हैंडल करने के लिए प्रोसेस है वो कैसे अप्लाई करेंगे जो आपका डिले को भी जो है वो हैंडल करे एंड आपके पास जो है वो आपके LMS की जो कंप्लीशन है वो टाइमली इंश्योर हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम जो है वो सोल्यूशन फाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं। इधर से मैं जो है वो सोल्यूशन फाइल ओपन कर लेती हूँ कि मैंने सोल्यूशन फाइल ओपन कर ली है, ठीक है। अच्छा इसमें आप जो है वो इसको स्टार्ट जो है वो इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म में करने के लिए इस तरह भी आप जो है वो इसको लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो टॉप पर जो है वो अपनी वीजू LMS वाली ID भी जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो सिनेरियो 1 है वो है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने मैं थोड़ा सा आपको रीड आउट कर देती हूँ, बाकी आपने जो है वो फर्दर वीडियो को पॉज आउट करके देन फिर आपने जो है वो रीड आउट कर लेना है, ठीक है, अगर आपको कोई बात जो है वो समझ नहीं आ रही। तो सबसे पहले क्या है, टू हैंडल द डिले caused by the online assessment module and the client's request for additional features के नेम्स जो है वो मैंने इधर ब्रेसेस में ऐड कर दिए हैं। I would apply the following processes of प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए जो है वो हम फॉलोइंग प्रोसेसेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप जो है वो इधर मैंने कितने नेम ऐड किए हैं, 1 2 3 4 मैंने ऐड किए हैं। आप जो है वो इसको 6 to 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट वाला क्या है, डिफाइन एक्टिविटीज एंड सीक्वेंस, ठीक है। तो आई वुड ब्रेक डाउन द न्यू रिक्वायरमेंट्स लाइव क्लास एंड सर्टिफिकेट्स इनटू स्मॉलर टास्क एंड रीसीक्वेंस देम alongside the existing modules to identify dependencies, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो है वो आप ब्रेक डाउन कर देंगे न्यू रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, स्मॉलर टास्क में एंड देन फिर जो है वो सीक्वेंस करेंगे, ठीक है। एंड फर्दर सेकंड वाला हमारे पास है एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशंस, आप एस्टिमेट कर देंगे एक्टिविटी के ड्यूरेशन को, ठीक है। आई वुड कंसल्ट विद द टीम टू री एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिलेड असेसमेंट मॉड्यूल एंड द न्यू फीचर्स बेस्ड ऑन देयर टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी। थर्ड वाला हमारे पास है डिवेल्प द शेड्यूल क्रैशिंग और फास्ट ट्रैकिंग, ठीक है। आपने अपना जो है वो शेड्यूल डिवेल्प कर लेना है, ठीक है, करेंगे मतलब फास्ट ट्रैकिंग इफ पॉसिबल। आई वुड एग्जीक्यूट टास्क इन पैरेलल दैट वर ओरिजिनली प्लान टू द सिक्वेंटल टू रीगेन लॉस्ट टाइम, ठीक है। क्रैशिंग है नेक्स्ट वाला। आई वुड एनालाइज इफ एडिंग मोर रिसोर्सेज टू द असेसमेंट मॉड्यूल कैन शॉर्टन इट्स ड्यूरेशन कीपिंग द $1,20,000 बजट कंस्ट्रेंट इन माइंड, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं जो है वो इसको एनालाइज करूँगा इफ़ एडिंग, जब हम ऐड कर रहे हैं रिसोर्सेज को, ठीक है, टू द असेसमेंट मॉड्यूल में, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हम इसको कोशिश करेंगे कि इसका जो है वो ड्यूरेशन शॉर्टन हो जाए और इसके जो है वो कह रहा है इस बजट के कंस्ट्रेंट को भी जो है वो
माइंड में रखना है हमने, ठीक है, मैं रखूँगा, सही है। आगे F कंट्रोल द शेड्यूल, शेड्यूल को आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। क्या करेंगे, आई वुड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टू इंश्योर द न्यू शेड्यूल इज बीइंग फॉलोड एंड कम्युनिकेट द इम्पैक्ट ऑफ द एडिशनल फीचर्स ऑन द डिलीवरी डेट टू द क्लाइंट, पॉसिबली निगोशिएटिंग अ फेज्ड डिलीवरी, जिसको आप MVP भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो कह रहा है कि इसके अंदर जो है वो मैं क्या करूँगा, मैं स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जो होगी वो भी इम्प्लीमेंट करूँगा, ताकि आपका जो है वो न्यू शेड्यूल फॉलोड भी हो और वो उसके जो एडिशनल फीचर्स हैं उनकी जो है वो इम्पैक्ट को भी कम्युनिकेट करे आपके क्लाइंट से, ठीक है, डिलीवरी डेट से पर, ठीक है, डिलीवरी डेट पर। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन फाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं। वहाँ से हम जो है वो हमने सिनेरियो नंबर 2 भी जो है वो रीड आउट करना है, ठीक है। सिनेरियो नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर। फर्स्ट वाले में भी जो है वो आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, सेकंड वाले में भी जो है वो आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी दैट डेवलप्स customized applications for clients. Recently the company introduced a policy requiring all projects to follow agile project management practices and strict security compliance standards. These changes require additional meetings, documentation and testing activities. However, one client wants the project delivered quickly and is not interested in following all security and agile procedures. Some team members feel stressed because the additional compliance tasks are increasing their workload and reducing the development speed. अच्छा, अब सिनेरियो नंबर 2 में वो कह रहा है कि आप इसमें भी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, जो क्या करता है, डेवलप करता है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन फॉर क्लाइंट्स, ठीक है। रिसेंटली अभी क्या किया है, कंपनी इंट्रोड्यूस्ड आप पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने, ठीक है, जो क्या करते हैं कि ऑल जो प्रोजेक्ट हैं वो क्या फॉलो करते हैं, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को और स्ट्रिक्ट जो सिक्योरिटी कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स हैं, इन दोनों चीज़ों को जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दीज चेंजेस रिक्वायर, ये चेंजेस जो हैं इनमें क्या रिक्वायर होता है, एडिशनल मीटिंग्स है, डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो अब जो है वो इसको क्वेश्चन को हम रीड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज सच एज न्यू पॉलिसीज एंड एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड्स अफेक्ट योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड योर रोल एज आ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। वो आपने इसको बताना है कि आपका जो है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हैं जैसे न्यू पॉलिसीज एंड एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड्स जो है वो कैसे आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को जो है वो आपका इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, और आपके रोल को भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर होने के नाते, ठीक है। तो हम जो है वो सोल्यूशन फाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं और हम जल्दी से इसका जो है वो सोल्यूशन रीड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या है, सिनेरियो 2 है इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़। तो इसको जो है वो हम रीड आउट कर लेते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिसीज़, न्यू पॉलिसीज़ में ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, एक एजाइल प्रैक्टिसेस है एंड दूसरा सिक्योरिटी कंप्लायंस है। क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉर्पोरेट मैंडेट्स एंड क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस, दिस अफेक्ट्स द प्रोजेक्ट एंड माई रोल इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। ये जो है वो आप इसको लिखेंगे, ठीक है। देन फिर जो है वो आप अपनी 5 to 7 जो है वो अपने वेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने इधर जो है वो 4 वेज ही ऐड किए हैं, ठीक है। आप इसको इन्हेंस भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं अगर मैंने 4 ऐड किए हैं तो आप भी जो है वो 4 ही ऐड करें, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारे पास है इंक्रीज्ड वर्कलोड एंड स्ट्रेस, द एडिशनल मीटिंग्स, documentation and testing tasks increase the team's workload, which can lead to burnout and decreased morale if not managed properly, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाला जो है अब इसमें देखें इंक्रीज्ड वर्कलोड और स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। अगर वर्कलोड और स्ट्रेस इंक्रीज हो जाए तो एज यू नो बेटर के जो है वो आपका जो है कोई भी वर्क आप कर रहे हो वो आपका अच्छे से परफॉर्म नहीं होता, ठीक है। एडिशनल मीटिंग्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, टेस्टिंग के टास्क हैं, आपकी टीम का जो है वो वर्कलोड जो है वो इंक्रीज कर देंगे, आपकी टीम जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगी, जो आपका क्या होगा, जो क्या लीड करेगी, बर्नआउट को लीड करेगी। एंड फिर क्या होगा कि आपके जो है वो अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा तो आपका जो है वो टीम का जो मोरल है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डाउन में चला जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला हमारे पास है डेवलपमेंट,
speed versus quality. ठीक है, the client's demand for speed conflicts with the necessity of security compliance. As a manager, I must balance the need for rapid delivery with the risk of security vulnerabilities that could arise from skipping these standards. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला, रोल एज अ मेडिएटर. My primary role shifts to that of a mediator. I must communicate the long-term value of security and agile practices to the client. ठीक है, वो क्या करेगा, इसके लॉन्ग टर्म जो वैल्यू है सिक्योरिटी की एंड एजाइल प्रैक्टिसेस की वो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करूंगा मैं. ठीक है, मेडिएटर होने की वजह से. ठीक है, while simultaneously advocating for the team by providing them with the necessary support or time to adjust to the new workflow. ठीक है, और साथ ही साथ क्या करूँगा मैं कि जो है अपनी टीम को भी ये बताऊँगा. ठीक है, सब कुछ मतलब उनके साथ नेसेसरी सपोर्ट भी होगी और उनके पास टाइम होगा ताकि वो न्यू वर्क फ्लो को जो है वो एडजस्ट कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला है कंप्लायंस रिस्क. फेलिंग टू एडहेयर to the company's new policies could lead to organizational non-compliance, while failing the client's timeline could result in project failure. I would need to align both parties by transparently showing how agile and security standards ultimately reduce rework and improve product quality. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये जो थी ये आपकी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन था. आपकी जो है वो असाइनमेंट जो है वो थोड़ी थ्योरेटिकल बेस पे है. ठीक है, थोड़ी कंसेप्चुअल बेस भी है. तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप जो है वो इन कंसेप्ट्स को थोड़ा डीपली रीड आउट कर लें ताकि आपकी जो है वो असाइनमेंट अच्छे तरीके से बन जाए एंड आपके मार्क्स भी जो है वो फुल आ जाएं. एंड लास्ट पे मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपने जो है वो अपनी असाइनमेंट को कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना. ठीक है, ये सारी असाइनमेंट मैंने आपको शो आउट करवाई है, बट आपने इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना. आपने इसकी एक अच्छी सी वर्ड फाइल बनानी है, उसके अंदर आपने राइट डाउन करना है. कुछ कंसेप्ट आपने अपने ऐड करने हैं, कुछ आपने इस वीडियो के कंसेप्ट को ऐड करना है, कुछ आपने जो है वो पैराफ्रेजिंग टूल्स को यूज़ करके सिनोनिम्स एंटोनिम्स यूज़ कर लेनी है इन्हीं वर्ड्स के जो मैंने इधर ऐड की हैं. ठीक है, तो आपकी जो है वो असाइनमेंट काफ़ी वेल एंड गुड बन जाएगी. ठीक है, तो आप जो है वो इसके अंदर थोड़ा इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया कि इधर भी जो है वो आप कुछ अपने जो है वो इंक्रीमेंट कर सकते हैं प्रोसेसेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट में भी, और नीचे जो आपके वेज हैं उनमें भी जो है वो आप कुछ इंक्रीमेंट कर सकते हैं. आप 6 to 7 भी कर सकते हैं, बट आपने ज़्यादा लेंथी जो है वो नहीं करनी. ठीक है, एंड आपके पास जो मोस्ट आइडियल लैंग्वेज होती है ना वो आपके पास 12 होती है एंड टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज होती है आपके पास. इधर मैं ये टाइम्स न्यू रोमन ये होती है. ठीक है, इसको आप यूज़ करके जो है वो इसको 12 जो है वो ज़्यादा आइडियल होती है. मेन हेडिंग्स को जो है वो आप 14 या 16 पे कर सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपने थोड़ी प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो है वो अपनी असाइनमेंट फाइल रेडी करनी है ताकि आपके जो है वो अच्छे से मार्क्स आपको मिल सकें. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है होप सो आपके लिए जो है ये असाइनमेंट काफ़ी मैंने इजी बना दी होगी. काफ़ी कंसेप्ट जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे. ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो फर्दर तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड फर्दर जो है वो आपने जो है वो असाइनमेंट फाइल भी जो है वो एक बार खुद रीड आउट कर लेनी है. ठीक है, रेडी करने के बाद भी, अगर पॉसिबल हो तो रेडी करने से पहले भी. एंड आपने जो है वो असाइनमेंट को मस्ट जो है वो ड्यू डेट के अंदर सबमिट करवाना है. ठीक है, ड्यू डेट से आपने ऊपर नहीं जाना. आपको पता है कि आपकी जो है वो ईमेल पर असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. होप सो आपको असाइनमेंट की समझ आ गई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे दुआ में याद रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.